वंशिता गौरी जी, उत्तराखंड से। राधे राधे प्रभु जी। महाराज जी, अपने आप पर काबू कैसे पाएं? कैसे अपने मन को समझाएं कि गलत मार्ग पर ना चल के वे सही मार्ग की ओर हाँ, ले जाए, पहली बात है भटके कि नहीं। अपने आप पे काबू पाने की बात को भ्रमात्मक मानिए। अपने मन पर काबू, ये जो दूसरा शब्द का, ये आपका ठीक सोच है। जब आप मन को आप मान लेंगे तो काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। पहले इसको अलग कीजिए। आप मन नहीं हैं, आपका मन और आप बिल्कुल अलग अलग हैं। ये एक बहुत बड़ा सलाहकार हमारा जन्म जन्मांतरों से रहा है। हम एक भी कदम चलेंगे तो इसके सहयोग से ही चल सकते हैं। अब ये सलाहकार बेईमान निकला, इसने गलत सलाह दी, गंदी सलाहें दी और हमको जन्म जन्म से भटकाता चला आ रहा है। आज जब हम सत्संग सुन रहे तब हमें पता चला कि हमारा मन गलत सलाह देता है। समझ पा रहे हैं आप? जब हम शास्त्र स्वाध्याय किए, साधु संग किए, तब हमारी पकड़ में आया कि मेरा मन गलत है। ये अभी तक जो सलाह देता रहा अब गलत। अब इस मन से जितना मेरापन हटाते चले जाओगे उतना सही हो जाएगा। ये कैसे? अब ये कह रहा है मुझे ये करना है, मुझे नहीं करना है। तुम गलत सलाह दे रहे हो, गंदी बात की सलाह दे रहे हो, मैं नहीं करूं। अब ये जलाएगा आपको, आप उसे सह जाओ। जलेगा वही, लेकिन आपका जितना अपनापन मन से है उतनी ताप आप में लगेगी। यार मन बहुत अशांत हो रहा है, अब ये खाने को कह रहा, मुझे खाना, ये खाना ही है, नहीं तो अब शांति। ये देखने को कह रहा, अब ये देखना ही है। ये भोगने को कह रहा है, भोगना ही है। ऐसे हठीला ये मन है। और जो नाम जापक है वो नाम के बल से इसे रोक देता है। नहीं नहीं नहीं, रुक जाएगा। और नाम जप नहीं किया तो इतना जला देगा, इतना परेशान कर देगा आपको कि आपको वो करना ही पड़ेगा जो मन ने ठान लिया है, चाहे वो पाप क्यों ना हो, चाहे वो अधर्म क्यों ना हो। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, नाम जप करो। नाम जप से तुम्हारा मन पवित्र होगा, गंदे विचार उसके निकलेंगे और तुम में ऐसा पावर आएगा कि तुम अपने मन को रोक सकते हो। और अगर नाम जप नहीं है तो फिर नहीं रुक सकता। पूरा संसार इसी के कहने से चल रहा है, मन के सलाह से ही पूरा संसार चल रहा है। आप यहां आए हो तो मन की सलाह से ही आए हो। बढ़िया मन थोड़ी देर के लिए अच्छे काम में सहयोगी बन गया कि चलो यार संत का संग करते हैं। कितना बढ़िया उसने सलाह दे दी। अगर वो ठान लेना अभी, तो आप अभी उठ के चल दोगे। यार नहीं, तो अभी इतनी बेचैनी हो जाएगी कि प्लीज हम 1 मिनट जा रहे हैं, अभी निकल जाओगे। वो आपको सहयोग दे रहा है, उसको फुसला लो, अच्छे कामों में उसको लगा लो, धीरे धीरे प्यार करके। इसका एक स्वभाव है, जंगली घोड़े की तरह है, इसको वश में करना होगा। और हठीला है, और बहुत ही हठीला है। अगर ये ठान लिया कि वो चीज हमें चाहिए, अभी 1000 बार आपके सामने रखेगा वो चीज चाहिए, वो चीज आप कहोगे नहीं, अब इतनी व्यथा पैदा कर देगा कि आपको लोग दे दो यार तो शांति हो जाएगी। मैं ये देख लूं तो अच्छा है, ये भोग लूं तो अच्छा है, बस वहीं फिसल जाता है। और जो भजनानंदी है, राधा राधा राधा, नहीं ये भोगना नहीं, राधा 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 राधा, फिर इसकी चल नहीं पाती और वो धीरे धीरे वश में होने लगता है। कहा जाता है ना, मन को वश में कर लो। जैसे आपने कहा अपने आप को वश में करना, तो आपने अपने आप को संबोधन करते हुए उसी मन को कहा है। मन को वश में करना है तो नाम जप आवश्यक है। नाम जप करोगे तो आपके अंदर बल। अच्छा, नाम जप के लिए पवित्र भोजन आवश्यक है, अच्छा संग आवश्यक है, अच्छी बात देखें, अच्छी बात सुने, अच्छे लोगों का संग करें, अच्छे आचरण करें तो नाम जप बनेगा। और गंदे आचरण करेंगे, गंदा भोजन करेंगे तो आप ये सब, अब ये नाम जप करना, शास्त्र स्वाध्याय करना, ये सब ये तो बोले संतों के काम है, हम लोगों को थोड़ी काम है। तो भैया गति और दुर्गति इसमें कोई भेष से नहीं होता, इसमें कर्म से होता है। कर्म तुम करोगे तो तुम्हारी गति बढ़िया बन जाएगी, कर्म गलत करोगे तो तुम्हारी गति बिगड़ जाएगी। ऐसे भेष रख लिया, कर्म गलत करोगे तो दुर्गति हो जाएगी, कर्म अच्छे करोगे तो सदगति हो जाए। तो अपने मन पे काबू पाने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा भोजन पाना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, खूब नाम जप करना चाहिए, तब सब ठीक हो जाता है। मोनिसा जी, चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी लिख रहे हैं कि इन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट किया है, अभी एमडी के एग्जाम के लिए हो रहे हैं, बट इनको कह रहे हैं कि मतलब असफलता, हार से बहुत भय लगता है। ये कह रहे हैं कि उससे मैं कैसे बाहर निकलूं, मतलब मैं असफल हो जाऊंगी या ऐसा क्या हो गया तो क्या होगा। बात यह है कि जब तक हमें अध्यात्म का बल नहीं होता तब तक कुछ भी हो जाए
भय, ये शब्द लिख लो, भय, चिंता, शोक, घबराहट, इनसे आप बच नहीं सकते। चाहे जिस पद पे हो, चाहे जितने धनी हो, चाहे जितना पढ़े लिखे हो, चिंता, भय, शोक, घबराहट, ये आपको दंड भोगना पड़ेगा जब तक आप भगवान से चित्त को नहीं जोड़ोगे। और भगवान से चित्त जोड़ते ही निर्भय, निशोक, निश्चिंत, विपरीत भावना का त्याग और आनंद की अनुभूति। अगर भगवान का भरोसा जागृत हो जाए तो जैसे मन कहता है कहीं ऐसा हो गया तो श्री भगवान है ना, कहीं ऐसा हो गया तो प्रभु है ना, बिल्कुल निर्भय निश्चिंतता आ जाती है। अच्छा, अब प्रभु का भरोसा तो है नहीं और अपनी बुद्धि की क्षमता बहुत एक लिमिट में है, तो जब हम किसी बात को सोचते हैं तो निगेटिव में, नकारात्मक ले, ऐसा हो गया तो अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमारे अंदर भय, शोक, चिंता ये जागृत हो जाते हैं। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि नाम जप करो, सत्संग सुनो, थोड़ा अध्यात्म को जानो। बिना अध्यात्म के, अच्छा बहुत पढ़ लिख कर बहुत अच्छी नौकरी मिली, बहुत रुपया कमाया, और रुपये का क्या करोगे? भोग सामग्री भोगी। किस लिए? जीने के लिए। तो जी किसके लिए रहे हो? रुपया कमाने के लिए। रुपया किसके लिए? भोगों के लिए। भोग किसके लिए? जीने के लिए। बस इतना ही चक्र है क्या? इतने चक्र है तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं के लिए, देवताओं के पास तो ऐसे भोग हैं कि अगर एक भोग उतर आए तो मूर्छित हो जाए आंख आदमी। ऐसी सुंदरियां, ऐसे विविध प्रकार की भोग सामग्री, ऐसे सुंदर सुंदर शरीर, विमान, सब। तो ये देव दुर्लभ क्यों कहा गया? क्योंकि इससे हम अध्यात्म की प्राप्ति कर सकते हैं, परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं निर्भय हो से। देवता निर्भय है क्या? आप सोचो, इतना भोग वासना का वैभव है, और हम कई बार कह चुके कि वो देवराज इंद्र गौतम मुनि की, ऋषि की पत्नी अहिल्या के पास गौतम ऋषि का रूप रख कर जाते हैं, और तो क्या भोगों की क्षमता रह गई? देवराज इंद्र पद त्रिभुवन पति होकर इतना नीचे गिर गया भोगों में। इसका मतलब भोगों में कभी शांति मिल ही नहीं सकती, और भोग के लिए ही हमें रुपया चाहिए, और रुपये के लिए ही हमारी सारी पढ़ाई लिखाई, सारा मेहनत है। अब आप विचार करके देखो तो हमारा टिकाऊ स्थान कौन सा है? शरीर छूट जाएगा इस विषय में कहां आप सोचते हैं? अगर इस विषय में सोच के देखो तो क्या जवानी में शरीर नहीं छूटते क्या? हर स्थिति में शरीर छूटने का भय है। तो तुम्हारा आधार क्या है? क्या तुम्हारा रुपया पास साथ जाएगा? क्या तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ जाएगा? क्या शरीर संबंधी साथ जाएंगे? नहीं। एक आधार पक्का ईश्वर का यदि है तो यहां का व्यवहार करते हुए आपका नाम जो अंदर जपा हुआ है, आपका जो भगवत आश्रय, वो आपको मजबूत रखेगा और आनंद में रखेगा। प्रसन्न रहोगे, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहोगे। इसीलिए तो चीख चीख के कहते हैं राधा राधा राधा। नाम जप करके तो देखो, तुम्हारी नकारात्मक सोच को रौंद देगा ये नाम, और सकारात्मक सोच में सुख है। सब कुछ है, सोच तुम्हारी गलत है तो दुखी हो जाओगे। दो ब्राह्मण मथुरा के निमंत्रण दिया जाता है ब्रजवासी ब्राह्मणों को, तो आपस में बैठे थे कि यार आज तो कोई जजमान ही नहीं आया। इतने में आ गया एक जजमान, दंडोत, आओ हमारे हाथ में। गए, उसने खूब चकाचक पवाया और 11-11 रुपया भेंट दी। अब एक प्रसन्न निकला और एक को उदासी छा गई। एक किसी तीसरे ने पूछा प्रसन्न वाले से, आप प्रसन्न क्यों हुए? बोले आज यार भोजन ही का जुगाड़ नहीं था, भगवान की कृपा से भोजन भी हुआ, 11 रुपया भी मिले। बोले आप उदास क्यों हो? बोले हम सोचा था जजमान 51 तो देगा, 11 दिया, 40 का घाटा हो गया। अब वो नकारात्मक सोच से दुखी है, वो सकारात्मक सोच से सुखी है। बोलो इनके दुख सुख का कारण क्या है? सोच ही तो है ना। तो ये जो बच्चा बोल रहा है कि हम भयभीत हो जाते हैं, हम शोकित हो जाते हैं, हम आगे, ये नकारात्मक सोच ही तो है। क्यों है? क्योंकि आधार नहीं है। आधार हो तो फौरन उसकी काट है। भगवान है ना, प्रभु है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? हम उनका भजन करते हैं, हम उनके आश्रित हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? बरसाना से सहचरी शरण बाबा जी। जी महाराज। राधे राधे, दंडवत महाराज जी। महाराज जी, वेकरी भजन, उपांशु भजन और मानसिक भजन, कौन सा भजन श्रेष्ठ है? और नए साधक शुरुआत से वेकरी, उपांशु या मानसिक भजन करना चाहिए? जो नाम जप है
वो वैखरी भी होता है, कीर्तन भी होता है उसका, उपांशु भी होता है और मानसिक भी होता है। लेकिन मंत्र जब केवल उपांश और मानसिक, फिर आगे परावाणी से तो महासिद्धों का होता है। दो प्राय साधकों के लिए है मंत्र जब, उपांश और मानसिक। उपांश में ओष्ठ हिलते हैं, शब्द बार नहीं होता, इसे उपांश। और मानसिक में चल रहा है, हम उसी का दर्शन कर रहे हैं, उसी का श्रवण कर रहे हैं, उसी का कथन भी अंदर से कर रहे हैं, कोई चेष्टा नहीं है, चल रहा है। तो मंत्र दो प्रकार से और नाम चार प्रकार से, कीर्तन के द्वारा और राधा 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 वैखरी के द्वारा राधा राधा। फिर मानसिक, मानसिक साधक को जल्दी नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि वो जब दो चार नाम मानसिक करेगा फिर मन भाग जाएगा। यही समस्या है गुरु जी हमारी। हाँ, मानसिक उपासना में जब जाते हैं तो संसार में मन भटक जाता है। इसीलिए नए उपासक को इसीलिए चाहिए कि सतोगुणी आहार करे और कुसंग न करे। वृत्ति का कुसंग और व्यक्ति का कुसंग दोनों बाधक हैं। भजन में आहार का बहुत बड़ा योग है, आज प्रायः इस पर ध्यान कम दिया जाता है। शुद्ध सात्विक वृत्ति, शांत वृत्ति भगवदाकार करने के लिए सतोगुण सहायक है। सतोगुणी आहार, सतोगुणी व्यवहार, वातावरण, जल, सबका प्रभाव पड़ता है। अब जैसे आजकल प्रायः प्यास लगी तो रंग बिरंगे पानी नहीं आते, हो क्या कहते, थम्स अप दो क्या, हाँ ये चीजें, ये घोर रजोगुणी और तमोगुणी हैं। ये पीकर तुम, हमें नहीं लगता कि वृत्ति भजन में लगेगी, क्योंकि ये सब अशुद्ध है, भजन के लिए अशुद्ध है। अब कलयुग में जैसे भजन की सिद्धि जल्दी होती है तो बाधाएं भी बहुत अधिक हैं। आप शुद्ध भोजन प्राप्त करने के लिए कहीं भी चेष्टा करें तो बाहर तो बहुत शुद्ध दिखाई देगा, लेकिन वो जो निर्माण होता है उसका, अगर वहां प्रक्रिया देखो, निर्माण करने वालों की स्थिति और निर्माण होने, वो जब आपके टेबल पर आएगा तो फिर वो, लेकिन उस समय का तो वो अपवित्र भोजन माना जाता है। जो अपवित्र शरीर और अपवित्र विचार और अपवित्र धन से बनाया जाता है वो भजन में सहायक नहीं होता। तो भोजन की सबसे बड़ी समस्या है कि साधक अगर भोजन पवित्र पा जाए तो उसके लिए, अगर विरक्त साधक है तो भिक्षान, आकाश वृत्ति, अजगर वृत्ति इन्हों को लिया गया है, या फिर किसी ऐसे क्षेत्र से जहां पता हो। बहुत ही इस पर बहुत कठिन है, इस समय आहार शुद्धि बहुत कठिन है। गुरु जी 6 साल से मधुकरी का ही प्रसाद पाते हैं एक टाइम में। हाँ तो प्रसाद में मधुकरी मांग के ही प्रसाद। हाँ तो ये बहुत कृपा है आपके ऊपर। तो आहार शुद्ध ही है, फिर माधुकरी का। अब दूसरा रह गया विचार। विचारों में दोष होता है अहम, जैसे कर्म में फलाकांक्षा, परिवार शरीर में आसक्ति ममता, ऐसे विचार में अहंकार विष है। तो विचार हमारे अहंकार शून्य हो, इसकी जांच करनी है कि हमारा विचार अहंकार शून्य हो, कोई संकल्प न हो, कोई कर्ता भाव न हो। क्योंकि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, तो अहम है। वो अहम मूढ़ता लाता है, मूढ़ता से परम पद में बाधा पहुंच जाती है, निरंतर भजन में बाधा पहुंच जाती है। तो अंदर के विचारों की शुद्धि और वृत्तियों की शुद्धि बहुत ही सूक्ष्म विषय है। साधु साधक चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, यदि भजनानंदी बनना चाहता है तो उसे एक एक वृत्ति में अंतर्मुखता से जांच करनी होती है। सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि, अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख न छोड़ दे, अंदर देखे। अब अंदर अपनी वृत्तियों की जब हम छानबीन करते हैं तो दो प्रकार की वृत्तियां पाई जाती है, एक कुमति से प्रेरित और एक सुमति से प्रेरित।
सबके अंदर होती हैं। तो कुमत से प्रेरित जो वृत्तियां हैं उनको दबा दे और सुमत से प्रेरित जो वृत्तियां हैं उनको उठा दे, तो वो दबी हुई रहती हैं जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता, नष्ट नहीं होती। वो दुर्वासनाएं दबी रहती, इसलिए कुसंग से डरता रहे। और जहां भगवत साक्षात्कार हुआ तो फिर नई स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, फिर आत्मानंद का अनुभव या परमात्मानंद का अनुभव प्राप्त होने वाले महापुरुष को कोई भी ब्रह्मलोक तक के भोग आकर्षित नहीं कर सकते। जैसे भुने हुए चने को चाहे जितना खाद पानी लगाओ कभी अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे उस उपासक का मन हो जाता है। तो अभी हमारा मन तो चंचल है, विषयाभ्यासी रहा है अनंत जन्मों से। विषय में जाने का तो अभ्यास करेगा, विषय में जाने का, और हम अभ्यास कराएंगे भजन का। ये हमारा युद्ध चलेगा लंबा। जहां जहां हमारा मन जाए वहां से हटा के लक्ष्य पे लगाना, या जहां जहां हमारा मन जाए वहां अपने आराध्य देव को देखना। दो में एक वृत्ति धारण करनी पड़ेगी। जैसे किसी भी स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य जहां भी जाता है तो हमारे प्रभु बने हुए हैं ना। जितना भी इस जगत है वहां हमारे प्रभु विराजमान है, कोई कण ऐसा नहीं जो हमारे प्रभु ना हो। तो जो वस्तु व्यक्ति स्थान हमारे मन में के दृश्य में आया तत्काल हम उसे भगवत भाव से नाम जप करते हुए प्रणाम करते, तो हम फंसेंगे नहीं कहीं। वो हमारा अखंड भजन चलता है। या ऐसा ना कर पावे, मान लो ऐसी स्थिति नहीं, तो जहां मन जाए और आप जान गए कि मन गया तो मन तुरंत वापस आ जाएगा। जानना ही इसका वापस लाना है। अरे ये तो भाग गया, फिर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, फिर मंत्र में लग जाएगा। बार बार ऐसे अभ्यास करने से इसके जाने का क्रम कम हो जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जैसे हम विषय से हटाते हैं तो हटता नहीं, ऐसे भजन से हटाएंगे तो हटेगा नहीं, भजन से हटाने पे नहीं हटेगा। इसका एक बहुत बढ़िया स्वभाव है मन का। इसको जो हम पकड़ा देते हैं, एक बार पकड़ा दो अच्छे से, फिर ये छोड़ता नहीं। कोई भी व्यसन, कोई भी गंदी बात, कोई भी अच्छी बात, इसको पकड़ा दो केवल, बस एक बार पकड़ा दो, फिर ये नहीं छोड़ता है। अभी क्या है कि हम पकड़ाव से नहीं पा रहे। अभी तक हमने बहुत जन्मों में उसे भोग पकड़ाए हैं, गंदी बातें पकड़ाई, संसार पकड़ाया। तो देखो हम नाम जब करते भाग रहा है उसी में, क्योंकि वो नहीं छोड़ेगा। अब करते करते अभ्यास के जब ये पकड़ लेगा तो आपसे सच्ची कहते हैं सोते समय भी भजन होता है संतों का। सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, रात दिन राधा 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 कृष्ण 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 वो जपता रहता है। पर ये अभ्यास जो है बहुत दीर्घ काल तक, हाँ श्री पातंजलि जी कहते हैं सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर आदर के सहित मातु बुद्धि रख के यदि जपा जाए तो ये दृढ़ हो जाएगा। पर जब हम, बहुत ध्यान देने वाली योग्य बात है, जब हम भजन को पकड़ना चाहते हैं तो दो वृत्तियां पैदा कर दी जाती हैं। एक इतना सुख फेंक दिया जाएगा कि आप भजन छोड़ दो। जो जो हमारी कामनाएं रही, वासनाएं रही भोगने की, वो सुविधा बना दी जाएगी, भोगो। और यदि हमारा मन भोग में लग गया तो भजन छूट गया। मतलब भजन का उत्साह नहीं रहेगा फिर वो कि मैं निरंतर जपूं। और दूसरा, इतनी विपत्ति, इतना भय, इतने संकट उपस्थित कर सकती माया कि आपको लगेगा कि मतलब जीना मुश्किल हो रहा है तो भजन क्या करें। पर अगर इसमें प्रलोभन और भय दोनों से वो हारे ना, तभी उसके रोम रोम से फिर नाम का स्वाद आने लगेगा। हाँ, रोम रोम और रग रग आनंद में पुलकित होकर गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, ए गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। तो नए उपासक को कीर्तन में और नाम गुण लीला श्रवण में ज्यादा समय लगाना चाहिए, और फिर जप में पहले कीर्तन का अभ्यास बहुत करना चाहिए। 1 घंटा तो रोज विनोद बाबा के साथ में कीर्तन होता है गुरु जी। हाँ हाँ, और लीला चरित्र श्रवण कहाँ होता है? लीला चरित्र कथा श्रवण कहाँ होता है? ये तो नहीं हो। नहीं, ये करो बहुत जल्दी। बहुत महामोह मय शेष विशाला, राम कथा कालिका, तव कथामृतम तत्त जीव कवि विरीडितम कलमशापहम। समस्त पापों का समन करने के लिए भगवत कथा वो आप स्वयं पढ़ लिया करो। आपका तिलक बताता है कि आप निम्बार्क संप्रदाय, तो आप महावाणी जी का पाठ करते हैं? हम इसीलिए आपके पास आए गुरु जी, मुझे आप जो बताएंगे हम वो करेंगे, क्योंकि हमारा मन भटक रहा है। नहीं, पहली बात तो आप आचार्य प्रणाली के अनुसार चलिए,
किसी भी संत का संग हम करें, निषेध नहीं, पर इष्ट मिलय और मन मिलय, मिलय भजन रस रीति, तहा निशंक है मिलिए, तासो कीजिए प्रीति। अगर अपने आचार्य और इष्ट की आराधना में मिलावट कर दोगे तो भजन फिर नहीं बन पाएगा। क्या आप राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे इसका कीर्तन करते हो? सुहाग किसका भरे हो? ये देखो, हम इसलिए कह रहे हैं कि अब आपने कभी शब्द का आप जो कहेंगे वही हम करेंगे, हम वही कहेंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, महापुरुषों का संतों का संग करना है, अवश्य करना है, पर अपने इष्ट और आचार्य के अनुकूल ग्रहण करते हुए। समझ पा रहे हैं? आप 1 घंटे अपनी कुटिया में कीजिए कीर्तन, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, रोते हुए एकांत में बाबा के पास जाइए, दंडवत कीजिए, कीर्तन में बैठिए, अपना जप कीजिए, कीर्तन अपने। महावाणी जी हैं आपके पास? है गुरुजी, है, अध्ययन अभी नहीं कर रहे गुरु। फिर यार कैसी बात, तलवार रखी अभ्यास नहीं तो युद्ध कैसे करोगे? आप हमारी प्रार्थना को समझना। अगर वाणी जी में आपका चित्त नहीं लग रहा है तो यही दोष तो बना रहता है। इसलिए महावाणी जी का आप जरूर कृपा करके रोज स्वाध्याय कीजिए, बहुत जरूरी है। जो हम कह रहे हैं उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप आचार्य शरणागत हैं तो वाणी जी का आप गायन कीजिए, महावाणी जी का अर्थ मत समझने की चेष्टा कीजिए, महावाणी गायन कीजिए, और ये जो जुगल नाम मंत्र है ना, इसका कीर्तन कीजिए। और आपको गुरु जी ने जो मंत्र दिया ना, मंत्र मिला है ना, तो आप उसका एकांत में जप कीजिए। और बरसाने की मधुकरी राधा चरणारविंद में प्रीति प्रदान करती है। ठीक है, हाँ, आप इतना कीजिए, और जहां जहां मन जाए वहां से हटा के मंत्र और नाम में लगाइए। फिर मतलब आप ये समझो कि श्री जी आप पर कृपालु भाई हैं, आप समिट जाइए। जाकी सांगोपांग उपासना, हम महापुरुषों के वचन कह रहे हैं, जाकी सांगोपांग उपासना है, सोया रस माधुरी में प्रवेश पावे है, नहीं तो यह रस माधुरी को बरो आवरण है, अन्य भाव लेनो। बहुत से भक्त हैं, उनकी अपनी अपनी उपासना है, तो अपनी भक्ति की निष्ठा को रखते हुए हम महापुरुषों की कृपा प्राप्त करते हैं। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। हमारी भजन की रस रीति, हमारी इष्ट, हमारा मन मिले तो हमारी उन्नति हो जाए, हमारा बात बन जाए। समझ रहे हो? तो आप कीर्तन कीजिए, सब भगवान के नाम है, लेकिन आपके आचार्य परंपरा में जो है आप उसको समझिए। आपके गुरुदेव भगवान मूर्तिमान प्रकट विराजमान है जी गुरुजी। तो उनकी सेवा में जाइए। जाते जाते हैं। रोज? रोज तो नहीं जाते गुरुजी। नहीं, गलत। दंडवत करो रोज। आप कैसी बात करते हो? अपने गुरुदेव के रोज दर्शन करने क्यों नहीं जाते? जाना चाहिए। क्योंकि वो बरसाने से महीने में 15 दिन तो वृंदावन रहते हैं गुरुजी। अच्छा, तो जब वो वृंदावन आते हैं तो आप वृंदावन के साथ आ जाओ, गुरु का अनुसरण करो। देखो, हम आपको बात बताएं, काम क्रोधादि विकारों से, साधना से नहीं छूटा जाता, इसमें गुरु कृपा काम करते। गुरु के पीछे ऐसे पड़ जाए, गले पड़ जाए तो मुक्त हो जाए जीव। पर हम लोग गुरु को क्या समझते हैं? साधारण एक व्यक्ति समझते। एक बात समझना, हमारी बात को अंदर से समझना, हम अपने गुरु से बढ़कर के किसी को समझ बैठे हैं। ये हमारी समझ हमको उन्नति में नहीं पहुंचा देगी, पक्का समझो। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अपने गुरु से प्रसाद मांगे भजन का, तो मुझे लगता है, देखो कुछ संत ऐसे होते हैं बहुत साधारण से दिखते हैं, लेकिन बहुत, जब हम गुरु बना लें उनको तो उनको असाधारण प्रिया जो साक्षात माने, हमारे प्रिया प्रीतम है, ऐसे भाव से। तो हमें लगता है रोज गुरु जी की दंडवत करो जब बरसाने में रहें, और जब वृंदावन आवे तो 1-2-4 दिन वृंदावन उनके साथ आ जाओ। रोज चरण छुओ, चरणामृत गुरु जी का ले लो और रोज चरणामृत पाओ। आप देख लो करके, फिर है ना, गुरु जी से रोज प्रार्थना करो, रोज प्रणाम करो, रोज चरणामृत। अरे साक्षात मूर्तिमान लाडली मानो गुरु को, बस काम बन जाएगा। किसी भी, देखो एक चीज ये ध्यान रखनी, किसी भी संत महात्मा की चरण धूलि माथे पे चढ़ानी है, सत्संग सुनना है, दर्शन करना है, पर हमको जो वस्तु गुरुदेव ने दी है उसी में हमें चलना है। अब बड़े बड़े संत हैं, अब जब सब लोग अपनी अपनी साधना की बात कहेंगे तो हम सब साधना एक साथ तो नहीं कर सकते ना। तो जो गुरु जी ने हमें साधना दी, चलेंगे उसी में और सबका संग करेंगे, सबको प्रणाम नमस्कार दर्शन सेवा सत्कार, ठीक है।
नहीं, जैसे श्री जी का, महाराज जी श्री जी का निको नाम में क्या कृष्णा भी नाम है क्या? हाँ, कृष्णा भी नाम, कृष्णा भी नाम है। हाँ कृष्णा, क्योंकि हम पुस्तक पढ़ रहे थे जी। राधा माधव चिंतन में, जी जी, 16 नाम में 8वां नाम आया। हाँ कृष्णा है। तो कृष्णा नाम है, लेकिन श्यामा नाम गुरुजी में 16 नाम में नहीं आया। है श्यामा नाम 16 नाम में नहीं आया। तो 16 नाम थोड़ी श्री जी के, अनंत हाँ, 1000 अनंत अनंत नाम है, 1000 थोड़ी है, अनंत नाम है श्री जी के। हाँ, श्री जी के अनंत नाम है। उनकी नामावली का पार कौन पा सकता है? जब हरि के लिए वेद नेति नेति कहते हो, हरि जिनके नाम का रसास्वादन करते, उन श्री जी के अनंत नाम है, 1-2 नाम नहीं है। वही मूल प्रकृति ईश्वरी है। हाँ, जब वो नारायण बनते हैं तो वही श्री बनकर के विराजमान होते हैं, जब वो राम बनते हैं तो वही सिया बनकर विराजमान होते हैं, वही जब शिव अंश में प्रकट होते हैं तो शक्ति अम्बा रूप में वही प्रकट होती है। बहुत से उनके अनंत रूप हैं, अनंत शक्तियां हैं। अरे श्यामा हमारा प्राण है तो कैसे कहते हैं? हाँ, मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा, शपथ करो तरण छिए, राव को काहू मने दिए। हरिवंश महाप्रभु, स्वामी हरिदास जी, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी रीज रीज पायन परत। ये आप समझो श्यामा जी हमारी, तो श्यामा नाम जप करते रहिएगा। और सहनशीलता ये हमको ऊपर उठाती है। मतलब जो हम दुख में फंसते हैं तो सहनशील ना होने के कारण, तो हमें सहनशील बनना होगा। कैसी भी परिस्थिति आवे हमको विवेक से काम करना होगा, उसमें डूबना नहीं है। हम लोग क्या है कि इतना ममत्व में फंसे हुए हैं कि हमारा शरीर से जो भी संबंध रखने वाले हैं, तो ये हम भूल जाते हैं कि इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। यहाँ कभी भी किसी भी समय किसी को भी बिछुड़ना हो सकता है। तो हमको पहले से तैयारी रखें कि इसका नाम ही मृत्यु लोक है। कुछ पता नहीं कब कहाँ कैसे कौन कब बिछुड़ जाए, इसका कोई पता नहीं। नाम जप करते हुए धैर्यशाली रहे। अगर आप विवेक से काम नहीं लेंगे तो टूट जाएंगे, फिर आपको भगवान में भी अश्रद्धा हो जाएगी। अभी कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने आए, वो बोले भगवान प्रसन्न। देखो, भगवान पे अश्रद्धा करने से कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। आकाश का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आपकी पहुंच से परे है। हाँ, आप अपने भाव बना लेते तो कल्याण हो जाता, बिगड़ जाएगा तो ठीक नहीं। आप इतना समझो कि अपने कर्म के अनुसार हमारा जन्म मरण भी होता है। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। विधिहात माने विधान। विधान किसका? कर्म विधान। हमारे कर्म से जो विधान लिख दिया गया वो सुख दुख लाभ हानि जन्म मृत्यु का निश्चित समय है। हम नाम जप करें और धैर्यवान बने, और एक एक कदम बहुत सोच के समय, हमसे कोई पाप न बन जाए, हमसे किसी को दुख ना मिले। अगर हम इस वृत्ति से चलेंगे तो हमें कोई दुख देगा, हम सह लेंगे तो हमारे सारे पाप नष्ट होते चले जाएंगे और हम आनंद में हो जाएंगे। घर गृहस्थी में अगर सहनशीलता न रहे तो फिर बिगड़ जाता है ना। आप असंतुष्ट हो गए या आप असंतुष्ट हो गए तो गृहस्थी ही क्या। तो अगर सहनशील हैं तो एक दूसरे की त्रुटियों को क्षमा करते हुए प्यार से अगर जीवन चले ना, देखो कई कई वर्ष बाद जब भी हम आप सुनते हैं ना संबंध विच्छेद के भाव, तो लगता है क्या स्थिति है। कभी ये संबंध विच्छेद शब्द हमने तो सुना ही नहीं था, ये अब चले हैं ज्यादातर। हाँ, तो इसलिए जीवन भर जिस पति को मित्र रूप में प्राण पति के रूप में स्वीकार किया, हम हर सब कुछ सहेंगे, पर उनसे हमारे संबंध में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे ही पति का भाव होना चाहिए कि हम डांट लेंगे, हम लड़ लेंगे, पर हमारी अर्धांगिनी, जैसे हम आधा अंग नहीं कटवा सकते, ऐसे हम अपनी अर्धांगिनी का त्याग नहीं। ऐसे गृहस्थ धर्म में सुख पूर्वक पहले चला जाता था। तो इसलिए धैर्य पूर्वक रहेगा और नाम जप कीजिएगा, और भगवान की कृपा तो है ही वर्तमान में, पर ये टिकाऊ नहीं है। हमारी बात समझना, ना ये शरीर और ना ये पद। पीछे भी कुछ थे आप, पीछे जन्म में आपको पता नहीं है। जैसे माँ के गर्भ में थे, आपको अभी पता नहीं, इसी जन्म की बात है। ऐसे पीछे जन्म में भी आपका परिवार था, पीछे जन्म में भी आप वैभव, जैसे उसकी याद नहीं ऐसे इसकी याद नहीं आएगी। फिर आगे यात्रा हमारी कहाँ होगी, बस ये अगर दिमाग में आप रखेंगे तो सब काम बन जाएगा। यहां से जाना है, आज नहीं तो कल जाना है, ये पक्की बात है, इसमें संशय क्या। तो नाम जप,
नाम जप करते रहिए, धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन कीजिए, सहन करते हुए परिवार की जो कड़ियां जुड़ी हैं, बेटा बेटी पत्नी रिश्ते नाते, उनको हम सुरक्षित रखें। हम भगवान का भजन करके उन संबंध की कड़ियों को सुरक्षित रखें कि जैसे एक अपनी बगीचे को लगाए हुए को हरा भरा फला फूला देखना चाहता है तो माली प्रयासरत रहता है, ऐसे हमारा बगीचा सुरक्षित रहे तो उसको सींचेंगे पुण्य से, भजन से। हम नाम जप करें और वो सब हमारे परिवार को सुखी करें। नाम जप से बहुत लाभ प्राप्त होता है, इसलिए राधा 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 नाम जप करते रहे। उषा अरोड़ा जी उत्तराखंड से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ग्रस्त जीवन में पत्नी होने के नाते क्या पति को समझाना ठीक है? जिसके आचरण ठीक ना हो उसको श्री जी कृपा से सहन बहुत करें? ठीक है, क्योंकि वो हमारा आधा अंग है, वो हमारा पाणी ग्रहण की। अगर एक दोस्त गलत मार्ग में जाएगा तो फिर दूसरे को हानि तो होगी ही। कुछ किसका प्रश्न है? आपको समझाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, कठोर व्यवहार से नहीं। फिर भी नहीं समझते तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। नाम जप करो, भक्ति करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे पति की बुद्धि शुद्ध कर दे। तो निश्चित प्रार्थना में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, प्रार्थना से सुधार हो जाएगा। पर अगर वो थोड़ा मानने वाले हैं, आपके प्यार का दबाव मानते तो और जल्दी सुधार हो जाएगा। यदि आपको झिड़कने वाले हैं, आपकी बात नहीं मानते, तो फिर प्रार्थना ही काम करेगी। महाराज जी, मैं सहन कर पाऊं उनकी इस आचरण को, ये मांगना ठीक है? आगे इन्होंने हाँ बिल्कुल, बड़ा कठिन है बड़ा कठिन कि एक भगवत मार्ग का पथिक वो शराब पी के आ रहे हैं। अब कैसे? वो ठाकुर जी की सेवा करती, कंठी बांधे है, तिलक लगाए है, अब कैसे? बड़ी विचित्र दशा होती ना। अब वो पति है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। इसीलिए जब भगवान द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तो हमें पूरा परिकर सहयोग वाला मिल जाता है। नहीं तो एक कड़ी परीक्षा है, वो आएगा तब ठाकुर जी को गाली देगा, तुम्हें दे सकता है गाली, और तुम्हें सेवा करनी है, और जैसे व्यवहार करेगा वैसा सहना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करो, अपने धर्म से डिगे ना, तो निश्चित उसको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आपको भी हो जाएगी। अगर हम अपने पति को भगवान मानकर आराधना कर रहे हैं धर्म पूर्वक, और वो राक्षसी स्वभाव का है, तो या तो स्वभाव बदलेगा और या तो पधारेगा, तो उसका कल्याण हो जाएगा तुम्हारे बल से। ये भजन, ये साधना व्यर्थ नहीं जाती है, ये व्यर्थ नहीं, कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो आपका पाणी ग्रहण किए हैं तो आपका मंगल स्वरूप पति के प्रति भाव रखो कि भगवान इसका मंगल करे, इनकी बुद्धि शुद्ध हो, और भगवत भाव से रखो, उनसे नफरत न करना। प्रार्थना और प्रेम में सामर्थ्य है कि सबको सुधारा जा सकता है। एक दिन को सुधरना होगा। यदि आप नाम जप करती हैं, धर्म से चलती हैं, पति प्रेम करती हैं कि मेरे प्राणनाथ प्रभु आप ही इसी रूप में हो, कोई भी लीला करो, हम सहेंगी और आपका साथ देंगी और प्रार्थना करेंगी, तो एक दिन उनको घृणा हो जाएगी अपने आचरणों पर, आपके प्रति प्यार आएगा कि इतना सब करने के बाद फिर भी ये इतना प्रेम करती है। तो ये प्रभाव जो है वो खींच लेगा उनको, और भगवान की प्रार्थना जब करोगी तो परिवर्तन हो ही जाएगा, पक्का हो जाएगा। जी शिप्रा जी। श्री राधे। राधा राधा महाराज जी। महाराज जी, हम लोग अपने जीवन में कई मनोकामना लेकर उनकी पूर्ति के लिए अलग अलग तीर्थ स्थल, मंदिर, शक्तिपीठ, साधु संतों के पास जाते हैं। उनका पूरा होने पर समय गुजर जाने के बाद उस समय या किसी समय के अभाव के कारण वापिस जाकर धन्यवाद भी नहीं करते। जो कुछ चढ़ावा सोचते हैं वो भी पूरा नहीं कर पाते। स्वार्थी का यही क्या लक्षण पाप होता है, लगेगा? स्वार्थी का यही लक्षण होता है। वो परम अर्थ को तो जानता नहीं, परमार्थ को, स्वार्थ की पूर्ति के लिए जब ऐसी, जैसे माता पिता ऐसे भगवान और सब भगवत स्वरूप हैं, वो तो क्षमा ही करते हैं। जैसे माता पिता जो है ना दुलार करते हैं ऐसे। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि यदि हमने कोई भी मनौती कहीं भी माना है, तीर्थ स्थल, देवता, भगवत स्वरूप, हमें जाके पूरी करनी चाहिए। यदि हमारी कामना की पूर्ति हो गई तो हमें उस देवता का, उस प्रभु स्वरूप का आदर करना चाहिए, क्योंकि एक ही कामना से आप सिद्ध थोड़ी हो गए हो। बहुत सी संकट और विपत्तियां आगे और आने वाली हैं, तो आपको वो रास्ता पक्का रखना चाहिए कि जिसकी कृपा से हमारा ये काम बना वो सदैव काम बनाता रहेगा। कम से कम इसी भाव से जुड़ जाए। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त कहे हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी भगवान से धन प्राप्ति करने वाला,
आर्त जो भगवान से अपनी संकट निवृत्ति चाहता है, जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहता है, और ज्ञानी जो भगवान में स्थित हो चुका है। तो इसलिए ये तो बहुत गलत बात है कि किसी देवी देवता के सामने संकल्प करे फिर उसकी पूर्ति न करे, तो अपराध तो है ही। और वो बड़े कृपालु हैं, हम बच्चे हैं, वो क्षमा कर देते हैं, पर हम अपने कर्तव्य से च्युत हो गए। अब आगे आगे जब विपत्ति आएगी, संकट आएगी, कामना आएगी, तो आपकी हिम्मत है कि संकल्प करे कि हम आपको ऐसा, तो आपका खुद मन कहेगा कि हम तो बहुत बेईमान हैं, कहा था एक बार, पूरा लेके अब फिर मांगने जा रहे हैं उनसे। तो मुझे लगता है ऐसा कोई संकल्प ही मत करो, प्रार्थना करो। क्योंकि माता पिता से कोई हम संकल्प थोड़ी करते हैं कि हम आपको ये खिला देंगे, आपको ये पिला देंगे, अरे उन्हीं का सब कुछ है ही। प्रार्थना करते हैं तो इससे फिर बच जाओगी। प्रार्थना करें कि भगवान आप कृपा करो, आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, मेरे सामने समस्या है अर्थ की, संकट की, आप कृपा करके निवृत्त कर दो। तो प्रार्थना की निवृत्त हो गया तो कोई बात नहीं है। अगर संकल्प किया तो फिर करना चाहिए। तो किसका? आपका है। हाँ, तो जरूर जरूर संकल्प पूरा करना चाहिए। तो एक तरह से वो हमारे दिमाग में कर्जे की तरह रहेगा, क्योंकि स्वार्थ का ऐसा ही स्वरूप होता है। स्वार्थ बनने के पूरा होने के बाद वो सब भूल जाते हैं, तो वही हमारी फिर आगे चलकर विपत्ति का कारण बन सकता है। इसलिए हमें लगता है कर देना चाहिए। जैसे जो हमने कुछ मांगा है नहीं पूरा किया, ध्यान नहीं है, बहुत साल हो गए, उसका उपाय क्या कर सकते हैं? मांगा, आपका काम पूरा हो गया, आपने वो कार्य नहीं किया, अब कर लेना चाहिए। मान लो 100 रुपये का मांगा है तो 110 रुपये का कर लीजिए, थोड़ा और बढ़ाकर कर लीजिए। उससे आपका सुकृत होगा और कृपा प्राप्त होगी। यदि भगवान को या किसी भी देवता को तुम्हारी किसी भेंट की जरूरत नहीं है, पर आपने संकल्प किया, तो उसके अनुसार कर देना चाहिए। उससे और कृपा प्राप्त होगी, आपका शुभ संकल्प बनेगा, आपका सुकृत बनेगा, उससे आपका मंगल होगा। जी। संध्या गर्ग जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी शायद न्यायाधीश हैं, कह रहे कि न्यायाधीश के पद पर बैठकर कभी कभी न्याय व अन्याय का भेद नहीं कर पाते और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी दंड देने में भी मन दुखता है। तो आपको तो सबूत के आधार पर न्याय करना होता है, क्योंकि आप अदृष्ट पर न्याय करते हैं। कोई दृश्य तो देखा नहीं आपने, आपके पास जो सबूत होते हैं वकीलों के द्वारा, उसी के आधार पर न्याय करना होता है। तो आप सबूत के आधार पर और अंतरात्मा के आधार पर दो कर सकते हैं। जब आप नाम जप करेंगे और सत्य दृष्टि से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबूत भले इसके खिलाफ है, लेकिन अभी रुकना चाहिए, हमें और सबूत ढूंढने चाहिए, क्योंकि निर्दोष है। क्योंकि भगवान अंदर सबके बैठे हैं। यदि आप हृदय में नाम जप करेंगी और सत्य का आश्रय लेंगी, तो निर्दोष की दृष्टि में दृष्टि मिलाने से बता देगा, उसकी दृष्टि बता देगी कि ये निर्दोष है, इसको फंसाया जा रहा है। क्योंकि अर्थ की प्रधानता होने पर दोषी अपने सबूत एकत्रित कर सकता है मुक्त होने के, और अर्थहीनता होने के कारण निर्दोष असमर्थ हो सकता है। ये मतलब जैसे आप कृपा करके पधारी, इससे बहुत बड़े बड़े वकील भी आते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट अपनी बात कही कि हमारी तो कंपनियां ही हैं और वो हमको सिखाती ही हैं, हमको उसको मुक्त कराना है जो मेरा, तो फिर दुर्गति भी पक्की है। कोई भी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कई बार इस बात पर मतलब बहुत आवेश में कहा कि तुम जानते हो कि वो दोषी है, फिर भी बोले हाँ, क्योंकि हमको सिखाया ही गया है। तो ठीक है, क्या तुम्हारी बहन के साथ कोई गंदा आचरण करे फिर तुमको रुपया दे और आप जानते हो दोषी, आप मुक्त कर दोगे? नहीं। तो दूसरी की बहन के साथ हुआ तो फिर आप पढ़ाई लिखाई करके क्या जान पाए? क्या आपकी वकालत काम में आएगी कि दूसरे की बेटी के साथ गलत हुआ और वो तुम्हें पैसा दे दो, तुम उसे छुड़वा दो? तो ऐसे लोगों को पैसे के बल से नहीं, ऐसे को कानून के बल से रौंदा जाए, जिससे उनके विचार शुद्ध हो, जिनसे उनके आचरण शुद्ध हो। ये बात समझनी। अब आपकी भारी समस्या ये है कि आपको सबूत दिए जा रहे हैं कि ये निर्दोष है और वो दोषी है। तो यदि आप सबूत के आधार पर दंड देते हैं तो आप निर्दोष हैं, क्योंकि आपने देखा नहीं है। आपको जो सबूत पेश किए जाएंगे उसी के आधार पर। अब इतनी सिद्ध तो है नहीं कि सबूत को हटा करके हम अपनी अध्यात्म दृष्टि से देखें। अब वो दृष्टि के लिए तो बहुत भजन की, तो आप आधार पा रहे हैं सबूत का। अब उसमें बस
आपको भय और प्रलोभन से नहीं बिकना है, क्योंकि आज अर्थ प्रधान समय है। अगर आपके पास अर्थ पहुंच गया और जानते हुए भी आप न्याय गलत किए, तो वो अर्थ आपके परिवार को दुख पहुंचाएगा, आपको अशांति पैदा करेगा, आपकी अंत बिगड़ जाएगी। अंत बिगड़ गया तो फाइनल बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। इसलिए कृपा करके अर्थ की प्रधानता और भय की प्रधानता हृदय में न रखते हुए न्याय कीजिएगा। भय की प्रधानता कोई किसी भी तरह से आपको धमकी दे सकता है, आपको ऐसा करना है तो अगर आप भगवान को मानती हैं, सत्य को मानती है, तो पक्का समझ लीजिए अगर हमारे प्रभु हैं और हम सत्य में चल रहे हैं तो हमारा बाल बांका कोई नहीं कर सकता, ये पक्का समझ लीजिए। अच्छा, शरीर की मृत्यु एक बार होनी है, वो सबकी होनी है, वो निश्चित है, इससे डरना नहीं चाहिए। अमर नहीं हो जाओगे अधर्म करके, वो जो समय है, तिथि है, मिनट है, उसी में मरोगे, जैसे लिखा है वैसे ही मरोगे। हमको निर्भय रहना चाहिए। तो प्रलोभन और भय युक्त न्याय न दिया जाए। अगर सबूत के आधार पर आप विवश होकर न्याय देती है तो सर्वदृष्टा भगवान जान रहा है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। सबूत है उनके पास, वो आपको लग रहा है कि वो निर्दोष है, पर आप भी तो बंधन में हैं, सबूत पेश है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये भी है इसमें कि जैसे न्याय शास्त्र में ये लिखा है कि 100 दोषी छूट जाए और एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन महाराज जी, ये निर्दोष वाली बात तो समझ में आ गई कि निर्दोष को मतलब सजा नहीं दी जाए। पर अगर महाराज जी आप मतलब जो हमारे पास है मैटर, उसमें दोषी के आधार नहीं दिख रहे हैं कि ये दोषी है, लेकिन आपको अपनी आत्मा बोल रही है, सब कुछ दिख रहा है कि ये दोषी है। अब अगर उसको हम सजा नहीं दें तो जिसके साथ जो कृत्य हुआ है उसके साथ भी तो अन्याय कर रहे हैं। हाँ, तो अंतरात्मा जब कह रही है और आपको प्रमाण मिल रहा है कि आप प्रमाण नहीं मिलते हैं कई बार, तो फिर अब इसमें आप असमर्थ पाई जाएंगे ना, फिर आपकी बात कैसे माननी होगी? तब भी तो अन्याय ही हुआ ना। तो इसीलिए एक संत जज थे, वो जज का त्याग करके यही स्थिति आई थी। जब उन्होंने मृत्युदंड उसके लिए निश्चित किया निर्दोष को सबूत के आधार पर, तो उसने आंसू भर करके कहा कि आपने तो कर दिया है, पर मैं सच्ची कहता हूं, मैं निर्दोष हूं और गरीब हूं। तो वो हिल गए एकदम, मतलब आखिरकार हृदय तो सबके है। उन्होंने आंख मूंदी और कहा अगर कोई परमात्मा है, ईश्वर है, वो सबसे बड़ा न्यायाधीश है, तो मेरे हृदय में कोई संकेत करो या प्रमाण करो। ये इसके आंसू कह रहे हैं कि निर्दोष है। मतलब रोता तो सब कोई है, ड्रामे में भी रोता है, ड्रामे में भी नहीं लोग रोते हैं, लेकिन तो पता चलता है ना ड्रामा, असलियत में जो बात होती है वो हृदय को हिला देती है। 5 मिनट हुए, अंदर से आ गया निर्दोष है, अंदर से आया निर्दोष। तो उन्होंने कहा कि प्रमाण के बिना हम कैसे इसे बचा सकते हैं, हमारे कहने मात्र से थोड़ी हो जाएगा। आप मान लो कह तो मैंने इसको क्षमा किया, मैं तो आपके पास प्रमाण क्या है? फिर आपको कहा जाएगा कि आपको पहुंच चुकी होगी रकम, इसलिए आप ऐसा, वकील आपके खिलाफ हो सकता है कि सर हम आपको प्रमाण दे रहे हैं, आप उसके पक्ष में कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने थोड़ी देर के लिए भगवान से प्रार्थना की कि मुझे प्रमाण चाहिए। फिर वकील से बात की जो उसका पक्ष का था कि एक बार फिर नीचे अदालत से जांच करते हुए हमको तो समय रखा और इन किन प्रकार उसको बचा लिया। जब उसको बचा लिया तब सोचा ऐसे कितने अपराध हमारे द्वारा हुए, अब इस जीवन में अपराध ना बने। मृत्युदंड बड़ा भयावह कृत्य है, हृदय तो एक बार सबका, अपराधी को दंड देने में कोई शोक की बात नहीं होती, लेकिन निरपराधी पैसे के द्वारा फंसा दिया जाए और आप भी जान रहे हैं, तो फिर उन्होंने त्याग पत्र दिया और संन्यास ले लिया। और ऐसे महात्मा हुए कि उनकी नस नस नाड़ियों से नारायण नारायण, क्योंकि ऐश्वर्य वैभव सब त्याग कर भगवान के मार्ग में चले ना, तो अब सच्चे बन गए। ये कंचन कामिनी गिराते हैं, अब वो सब था उसको त्याग के चले ना, तो नारायण 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 नारायण। तो देखो, सत्य को साक्षी करके प्रमाणों के आधार पर ही आपको चलना होगा। आपका अगर हृदय कहता है ये निर्दोष है तो आपको प्रमाण जुटाने पड़ेंगे, आपकी भावुकता प्रमाणित नहीं होगी। ये कानून भावुकता पे नहीं चलता है। भावुकता आप खुद देख लीजिए कि आपको, आपका भाव, आपकी अंतरात्मा कह रही है, लेकिन आपको प्रमाण जुटाने पड़ेंगे, नहीं आप कलंकित कह जाएंगे कि
विपक्ष आपको बोलेगा कि हमारे पास प्रमाण है, लेकिन आप जो तो निर्णय आपका गलत है, या तो आपको अर्थ मिल चुका हुआ है, या आप धमकी में से ऐसा, तो आपको अब उसमें आप क्या कर सकते हैं। इसीलिए भगवान को साक्षी करके जो सबूत मिले, जैसे उसी के आधार पर निर्णय करना होगा। कहीं कहीं आप बहुत विवश हैं, न्यायाधीश होते हुए भी आप विवश हैं, सबूतों के आधार पर विवश है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भगवान तो देख ही रहे हैं आपके हृदय को, कि आप छल कपट या अर्थ की आदि की कोई भावना नहीं, तो आप फंसेंगे नहीं, मतलब आप इस कर्म जाल में नहीं फंसेंगे। नाम जप कीजिए सबूत के आधार पर, जहां तक हो सके। आप बचाव पक्ष में लग रहा है निर्दोष है, तो उसका बचाव पक्ष कीजिए अपने अधिकार के अनुसार, फिर इसके बाद भगवान पर छोड़ दो। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। कई प्रकार की दोष वृत्तियां होती, जैसे आप इस बात को सूक्ष्मता से समझना, उस व्यक्ति ने उस समय वो कोई पाप नहीं किया जिसमें फंसाया गया, लेकिन यदि उसे दंड मिलना है तो आप असमर्थ हो जाएंगे, और उसको दंड देने के लिए आपकी कलम चल पड़ेगी, और वो होगा उसके किसी पाप का वो फल जो उसने पाप किया और गुप्त रह गया। और यहां वो निर्दोष है, लेकिन वो गुप्त पाप उसको दंड दिला रहा। पक्का समझ लेना, बिना अपराध के दंड नहीं हो सकता। वर्तमान में वो बिल्कुल सत्य है कि उसने वो पाप नहीं किया, लेकिन उससे बड़ा भयंकर पाप उसने गुप्त किया, जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ, दंड नहीं मिला, तो उस पाप ने आकर ऐसी जगह फंसा दिया कि निर्दोष अवस्था में उसे दंड भोगना पड़ रहा है, जबकि वो निर्दोष है प्रगट में, पर अंतर का वो दोष उसका नष्ट हुआ। बिना कर्म के वो दंड नहीं भोग सकता, इतना समझ लो। निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता, कोई ना कोई कर्म ऐसा पूर्व का पाप है। देखो ईमानदारी से देखो, हम सब बैठे हैं, हम थोड़ी देर के लिए अपने न्यायाधीश बन जाएं, और जहां से बचपन से हमें याद है अभी तक, थोड़ी देर आप फाइनल कीजिए तो आप अपने को अपराधी मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अंदर से देख लीजिए कि कुछ ऐसे पाप हम लोगों से होते हैं जो बड़े गुप्त तरीके से वो पड़े हुए हैं, ना हमने प्रायश्चित किया है और ना हमें कानून से दंड मिला है, तो भगवान के कानून में वो लिखे हुए हैं, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो अब ऐसी जगह आप फंसाए जाओगे कि आप निर्दोष होते हुए भी दंड पा रहे हैं, क्योंकि पूर्व में दोष हो चुका है, और वो कर्म तुम्हारी खोपड़ी पे बैठा रहेगा जब तक आपको भोगा नहीं देगा। मान लो आप तो एक वर्तमान के कुछ वर्षों के अनुभव से न्याय कर रहे हैं, लेकिन वो अनंत जीवों का न्याय करने वाला, वो कभी किसी की वकालत नहीं सुनता है, वहां कोई घूस नहीं चलती है, वहां करेक्ट न्याय होता है। अब अगर वो न्यायाधीश उसको मौत की सजा दिलवा रहा है आपसे, तो निश्चित मानिएगा कोई है, वो कर्म का मार्जन हो रहा है, इस समय निर्दोष है, ये बात पक्की है। समझ रहे आप? तो इसलिए भगवान को साक्षी करके नाम जप करते हुए धैर्य पूर्वक सबूतों के अनुसार, और जहां तक हो सके बचा सको वो बचा लो। निर्दोष लगता जहां तक आपका प्रयास हो, नहीं भगवान के ऊपर छोड़कर अब होई सोई राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कई जपन लगे हरि नामा, राधा राधा राधा। किशोरी जो आप देख लो, ठीक है ना।